श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 अक्टूबर से सीहोर मध्य प्रदेश से शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 2 से 5 बजे तक 27 अक्टूबर शिव महापुराण कथा आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर यूट्यूब पर दिखाई गई थी। अगर किसी कारणवश आप कथा को नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। अब बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, मन साफ हो, दृष्टि साफ हो, फिर तुम किसी भी तरीके से पूजन कर लो, शिव स्वीकार कर ही लेंगे। भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप करो, कीर्तन करो, भगवान को भजो। गुरुजी कहते हैं कि अगर हमारा मन ही पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही पवित्र नहीं है, तो क्या हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं? हम शिव को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दिन तुम निर्मल हृदय से, स्वच्छ मन से शंकर जी को यदि 1 लोटा जल चढ़ा दोगे, और अगर जल नहीं चढ़ाओगे, यदि कहीं पर भी बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लोगे, शिव तुम्हारे जप को स्वीकार कर लेंगे और वर देकर चली जाएंगी। जब भी तुम भगवान को हृदय से पुकारोगे तो शिव तुम्हारे पास जरूर आएंगे। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, गार्डन, होटल, धर्मशाला, जहाँ पर भी विवाह होता है, जहाँ से लोग अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ पर कई लोग भगवान की मूर्ति लगा देते हैं। गुरुजी सब कथा सुनने वालों से निवेदन करते हैं कि जब भी तुम किसी शादी में जाओ और दरवाजे पर अगर तुम किसी भगवान की मूर्ति को रखे हुए देखो, तब तुम लिफाफे पर यह लिख देना कि हम आपके यहाँ शादी में आए थे, आपने भगवान जी को दरवाजे पर बिठा दिया, यह हमें ठीक नहीं लगा। गुरुजी कहते हैं, किसी भी भगवान को दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। शादी में या और किसी फंक्शन में कई तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग मदिरा पिए हुए भी होते हैं, कुछ लोग पान खाए हुए भी होते हैं। अगर मूर्ति को रखना ही है तो दुल्हा दुल्हन की जो स्टेज होती है उसके पीछे रखो, ताकि दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद मिले। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, कई लोगों को देखा है कि वह फूल वाले के पास जाते हैं और माला लेते हैं और कहते हैं कि 2 माला दे दो, दादा दादी का श्राद्ध है और इसमें थोड़ी सी फूल भी डाल दो जो पूजन के लिए काम आ जाएंगे। तुम्हारा भाव दादा दादी के प्रति था। जो तुमने फूल लिया उसमें मन की एकाग्रता, श्रद्धा, विश्वास नहीं था। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम पुष्प तोड़कर विष्णु जी के लिए लाए हो और तुमने सोचा कि उसमें से थोड़े से शंकर जी को चढ़ा दूंगी, तो वह शिव जी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे मन का जो भाव था वह विष्णु जी के लिए था। तो वह फूल विष्णु जी को ही चढ़ाओ। शिव जी को तो तुम हृदय से प्रणाम भी कर दोगे तो भी शिव उसे स्वीकार कर लेंगे। कार्तिक के महीने में एक नियम आप सब अवश्य धारण करें। शाम के समय पर प्रदोष काल में एक दीपदान अवश्य करें। यह दीपक आप शिव मंदिर में भी लगा सकते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं, या फिर तुलसी के क्यारे के पास भी लगा सकते हैं। कार्तिक के महीने में सुबह तुलसी को जल दें और शाम के समय पर तुलसी के क्यारे के पास एक लंबे बाती का दिया लगाएं। जब आप दिया प्रज्वलित करें तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलें या जय तुलसी मैया बोलें। कार्तिक के महीने में इस उपाय को आप अवश्य करें। तुलसी की जो डंडी होती है उससे दीपदान किया जाता है। तुलसी की जो डंडी होती है जो सूख जाती है, उनको आपको ले लेना है, उनको तोड़ लेना है और बातें बराबर एक डंडी ले लीजिए। उसके ऊपर या तो आप सूत लपेट लीजिए या फिर कलावा भी लपेट सकते हैं। उसके बाद आप उसे दिए में रख दीजिए और घी डाल दीजिए। उसके बाद आपने घर में जो लड्डू गोपाल विराजमान किए हैं या विष्णु जी विराजमान किए हैं, उनके सामने या फिर उनकी मूर्ति है तो उनके सामने
उनके सामने आपको दीपदान करना है। कहते हैं कार्तिक के महीने में इस तरीके से जो दीपदान करता है उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और अंत में वह वैकुंठ को जाता है। अब बढ़ते हैं एक उपाय की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया है जो कि आपको मंगलवार को करना है। 28 अक्टूबर मंगलवार को आप यह धतूरे का उपाय कर सकते हैं। विवाह शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो या किसी नई सर्विस या नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो आप ऐसा करें, एक धतूरा लें, उसको फोड़कर उसके अंदर का फल निकाल लें, उसे शिवलिंग पर समर्पित करें। शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद उसके ऊपर जल समर्पित करें। यह उपाय आपको मंगलवार को ही करना है। 28 अक्टूबर मंगलवार को इस उपाय को आप अवश्य करें, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। आंवला नवमी आने वाली है। आंवला नवमी से जुड़ी विशेष उपाय जो गुरुजी ने बताए हैं वो आप अवश्य करें, जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है, दिया लगाया जाता है और आंवले के वृक्ष के नीचे ही बैठकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी होती है और वहीं पर ही भोजन किया जाता है। आंवला नवमी 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर प्रारंभ होगी और 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे समाप्त होगी। सुबह 10:06 के बाद 30 अक्टूबर को आपको आंवला नवमी मनानी है और 12 बजे से पहले आपको पूजा भी करनी है। आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाइए, उसकी पूजा कीजिए, जल अर्पित करना है, रोली कुमकुम अर्पित कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए और लक्ष्मी नारायण जी को शहद अर्पित करें। थोड़ी सी भोग सामग्री आपको लेकर जानी है, चाहे आप गुड़ ले जाइए, हलवा पूरी ले जाइए या खीर पूरी ले जाइए या कोई भी मिठाई ले जाइए। कुछ भी मीठा जो आपके घर में बना हो वो आपको अर्पित करना है और थोड़ा सा प्रसाद वहीं आंवले के वृक्ष की छांव में बैठकर आपको ग्रहण करना चाहिए। आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर नाम जाप भी कर सकते हैं। आप दूसरों को भोजन भी खिला सकते हैं। एक विशेष उपाय है जो आपको करना है, 12 बजे से पहले करना है। पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष की जो छाल होती है उसको अपनी छिंगली उंगली से आपको तोड़ लेना है। छिंगली उंगली और अंगूठे का प्रयोग करते हुए अपनी झोली पसार कर निवेदन करते हुए और वृक्ष की जो छाल है उसको लेना है और उसके बाद लाल कपड़े में हल्दी के गांठ को और उस छाल को अपनी तिजोरी के अंदर रख देना है। अगर आप इस उपाय को इस दिन करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती, स्थायी लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। और साथ ही इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। आगामी कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर देवघर झारखंड में होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।